गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आरएसी। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि रिवर्स कार्नोट साइकिल को कैसे हम एक स्टैंडर्ड साइकिल की तरह यूज करते हैं अपने एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक्चुअल साइकिल कौन सी है जिसपे एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम वर्क करता है। तो उस साइकिल का नाम है बेल कोलिमन साइकिल। इसको हम रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी बुलाते हैं, रिवर्स ब्रेटन साइकिल, और इसको जूल साइकिल भी बुलाते हैं। ठीक है, इसका एक और भी नाम होता है जूल साइकिल, जूल साइकिल। ठीक है, अब देखिए कोई भी सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, चाहे वो गैस पावर प्लांट हो, चाहे वो आपका वेपर सिस्टम हो, चाहे वो आपका कोई पेट्रोल इंजन हो, चाहे डीजल इंजन हो, तो वो सभी किसी ना किसी साइकिल पे वर्क करते हैं। जैसे रैंकाइन साइकिल यूज करते हैं हम स्टीम पावर प्लांट के लिए, उसी टाइप से गैस पावर प्लांट के लिए हम ब्रेटन साइकिल यूज करते थे। ठीक है, तो गैस पावर प्लांट में हम ब्रेटन करते थे, यहाँ पर हम रिवर्स ब्रेटन साइकिल यूज करते हैं। ठीक है, उसी टाइप से पेट्रोल इंजन के लिए ऑटो साइकिल यूज होती है, डीजल इंजन के लिए आपकी डीजल साइकिल होती है। तो कोई भी सिस्टम हो किसी ना किसी साइकिल पे तो वर्क करेगा। तो ये हमारा एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, ये हमारा बेल कोलिमन साइकिल या रिवर्स ब्रेटन साइकिल पे वर्क करता है। तो पहले हम इसको देखेंगे कि किस टाइप से वर्क करता है, फिर हम पीवी और टीएस डायग्राम बनाएंगे और फिर लास्ट में इसकी सीओपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, देखिए देखिए सिस्टम यही होता है हमारा। 1 से 2 क्या होता है, कंप्रेसर। ये आपका कंप्रेसर है, यहाँ पर दिस इज योर कंप्रेसर। ठीक है, ये कूलर होता है 2 से 3, इसका नाम कूलर है। 3 से 4 ये आपका एक्सपेंडर होता है, एक्सपेंडर। 4 से 1 क्या होता है, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम होता है। अब इसके बेस पे हम देखते हैं कि पीवी और टीएस डायग्राम कैसे बनता है बेल कोलिमन साइकिल में। चलो पहले पीवी डायग्राम देखते हैं। देखिए पीवी डायग्राम किस टाइप से बनेगा रिवर्स ब्रेटन साइकिल का, इस टाइप से। 1 से 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक क्या होता है, कंप्रेशन होता है इसके अंदर। 2 3 में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है कूलर के अंदर। कूलर के अंदर कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है। जबकि मेरा ध्यान होगा आपको रिवर्स कार्नोट साइकिल के अंदर ये प्रोसेस आइसोथर्मल तरीके से होती थी, बट यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर तरीके से हो रही है। ठीक है, 3 4 पे आइए, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एंड 4 1 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो ये प्रोसेस होती है इसके अंदर। अब इसी को हम टीएस डायग्राम में भी प्लॉट करते हैं। जब आप इसको टीएस डायग्राम में प्लॉट करोगे तो आपको दिखेगा कुछ इस टाइप। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, 1 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 3 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। 3 4 क्या है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, एंड 4 1 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। ये प्रोसेस होती है बेल कोलिमन या रिवर्स ब्रेटन साइकिल के अंदर। अब हम इसकी सीओपी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब हम इसकी सीओपी कैलकुलेट करेंगे। देखिए सीओपी कैलकुलेट करेंगे तो सीओपी का फॉर्मूला क्या है, सीओपी का फॉर्मूला है डिजायर्ड इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पर कितनी हीट यहां से ले रहे हो आप। ठीक है, 4 1 के अंदर, तो इसको मैं ऐसे बोल दूं Q 4 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। चलिए तो पहले हम Q 4 1 को कैलकुलेट करते हैं। Q 4 1 क्या होगा, देखिए ये होगा आपका CP T1 माइनस T4। उसी टाइप से Q 2 3 निकाल लीजिए आप, हीट रिजेक्शन कितना हो रहा है, CP T2 माइनस T3। ठीक है, देखिए Q का फॉर्मूला क्या होता है, mcp डेल्टा होता है। यहां पर हम पर यूनिट मास ले रहे हैं,
तो ये वो हीट है जो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ऐड हो रही है, तो ये वैल्यू होगी, ये वो हीट है जो कांस्टेंट प्रेशर में हीट रिजेक्ट हो रही है कूलर के अंदर। अब हम निकालते हैं वर्क डन। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, Q हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एडेड, Q23 माइनस Q41, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका Cp T2 माइनस T3 माइनस Cp T1 माइनस T4, ये हो गया आपका वर्क डन। अब ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे हम, तो हमारा COP क्या आएगा, COP विल बी इक्वल टू Q41 की वैल्यू पुट करो, Cp T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाय Cp T2 माइनस T3 माइनस Cp T1 माइनस T4, ठीक है। अब देखिए Cp सभी में है तो कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा, T1 माइनस T4 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4, ठीक है। अब इसको रब कर देते हैं यहां से, देखिए यहां से कैलकुलेट करते हैं इसको, तो COP क्या आ गई हमारी, COP देखिए, अब यहां से कॉमन लीजिए आप, ठीक है। पहले T4 ऊपर कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा, T1 डिवाइडेड बाय T4 माइनस 1, नीचे इस क्वांटिटी में T3 कॉमन ले लीजिए, T3 कॉमन लोगे तो T2 डिवाइडेड बाय T3 हो जाएगा माइनस 1, माइनस यहां पर T4 कॉमन ले लीजिए, ये क्या हो जाएगा, T1 डिवाइडेड बाय T4 एंड माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 1-2 प्रोसेस क्या है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 4 प्रोसेस 1-2 आइसेंट्रोपिक क्या है, कंप्रेशन है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, T2 बाय T1 इक्वल टू P2 बाय P1 रेज टू पावर गामा माइनस 1 बाय गामा, ठीक है। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन होती है। उसी टाइप से 4 प्रोसेस 3-4 के लिए क्या लिख सकते हो आप, T3 डिवाइडेड बाय T4 इक्वल टू P3 डिवाइडेड बाय P4 रेज टू पावर गामा माइनस 1 बाय गामा, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, दो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस थी तो उनका इक्वेशन हमने लिख दिया। अब देखिए P2 और P3 बराबर है, ठीक है, P2 इक्वल टू P3 एंड P1 इक्वल टू P4। तो इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि ये राइट हैंड टर्म्स क्या है हमारी, बराबर है दोनों, ठीक है। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड टर्म्स भी बराबर होंगी, T2 इक्वल टू T3 बाय, देखिए इस इक्वेशन में P2 बाय P1 है, इसमें P3 बाय P4, बट P2 और P3 बराबर है, P1 और P4 बराबर, इसका मतलब ये राइट हैंड साइड बराबर होगी दोनों इक्वेशन की, तो लेफ्ट हैंड भी बराबर होंगी, तो मैंने बराबर पुट कर दी। अब देखिए यहाँ पर T2 बाय T3 है, तो T3 को इसके नीचे ले जाओ आप, T2 बाय T3, ये हो जाएगा T1 बाय T4। तो जहां पर T2 बाय T3 है आप T1 बाय T4 पुट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पर T1 बाय T4 पुट करेंगे तो ये क्वांटिटी, ये और ये तीनों सेम हो जाएंगी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, क्या बचेगा वहां पर, T4 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T4, वहां से रब कर देते हैं। देखिए क्या वैल्यू बचेगी यहां पर, ये आ जाएगा आपका COP इक्वल टू T4 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T4, क्योंकि ये तो पूरी क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि T2 बाय T3 किसके बराबर आ गया है, T1 बाय T4, तो मेरी ये वैल्यू आ गई। अब यहां पर क्या कीजिए, T4 कॉमन ले लीजिए नीचे, T4 T3 डिवाइडेड बाय T4 माइनस 1, ठीक है। T4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, 1 डिवाइडेड बाय T3 डिवाइडेड बाय T4
-1। देखिए T3/T4 को क्या लिख सकते हैं हम, 3/4 प्रेशर के टर्म्स में, P3 डिवाइडेड बाय P4 रेज टू पावर गामा -1/गामा, ठीक है, एंड -1। अब ये तो प्रेशर रेशो है, तो इसको आप Rp रेज टू पावर गामा -1/गामा -1। तो ये फॉर्मूला आ गया मेरा सीओपी का, सीओपी ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल। किसका है ये, सीओपी ऑफ रिवर्स ब्रेटन साइकिल, जिसके अंदर 1-2 प्रोसेस क्या है, आइसेंट्रोपिक हमने कंप्रेशन माना है, 3-4 को हमने आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन माना है, 2-3 को कांस्टेंट प्रेशर हमने हीट रिजेक्शन माना है, और 4-1 को क्या माना है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। तो अब ये आता है आपका सीओपी ऑफ दिस। अगर इसमें कुछ चेंज होता है, जैसे मान लीजिए ये क्वांटिटी आपकी आइसेंट्रोपिक ना होके पीवी रेज टू पावर एन फॉलो करती है, तो आपको डिफरेंट तरीके से निकालना पड़ेगा, उसमें वर्क डन निकालना पड़ेगा, तब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये किसके लिए है, ये तब आप अप्लाई करोगे, ये फॉर्मूला कब अप्लाई कर सकते हो आप, सीओपी का ये फॉर्मूला तब अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो और 2 कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेसेस हो, ठीक है, तब जाकर आप इसे अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। सो थैंक यू।